ओम शांति। किशोर भाई शास्त्री जी के द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि हिंदू धर्म के प्रवक्ता जो कट्टर सनातनी जिनको माना जाता है, ऐसे गौतम जी कट्टर, जिनको गोवा राज्य में प्रवचन करने के बाद उनके प्रवचन को आपत्तिजनक मान करके गिरफ्तार किया गया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। हमने उनका प्रवचन सुना है। उन्होंने वहाँ जो घटनाएं घटित हुई थी, उस इतिहास पर व्याख्यान किया है। इतिहास बोलना कोई अपराध नहीं होता है। जो घटनाएं पहले हुई हैं, 100 साल, 200 साल, 400 साल पहले हुई हैं, उन्हें कोई झुठला नहीं सकता है। तो धर्म परिवर्तन करने की जितनी घटनाएं वहाँ हुई हैं, उसके लिए पूरा दस्तावेज है। मालूम किया जा सकता है कि सेंट जोवियस, उन्होंने जो अत्याचार हिंदू धर्मावलंबियों पर किए हैं, सब लिखित है। इसलिए हिंदुओं के पक्ष में और या किसी के विपक्ष में बोलने का ये कारण नहीं है। जो वास्तविकता थी, जो वहाँ हुआ, वो गौतम जी ने कहा है। इसलिए हम जब देखते हैं कि कहीं भी हिंदू धर्मावलंबियों के खिलाफ, उनके विरुद्ध घटनाएं होती हैं, यहाँ तक कि चलचित्रों में हिंदू धर्मावलंबियों के देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, महात्माओं के लिए कहा जाता है, महापुरुषों के लिए अपशब्द कहे जाते हैं, उस समय तो कहीं किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। इस तरह से सनातनियों की आवाज़ को दबाना ये शासन प्रशासन का दुराग्रह है, जो नहीं होना चाहिए। विधर्मियों के द्वारा किए गए अत्याचार और धर्म परिवर्तन आदि विषयों पर बोलना ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता। वर्तमान में भी धर्म परिवर्तन हो रहा है, जगह जगह धर्म परिवर्तन हो रहा है। धर्म परिवर्तन करके क्या करना चाहते हैं? हमारे भारत की मूल संस्कृति को नष्ट करने का ये प्रयास है। जैसे यह मान लें कि किसी आदिवासी बंधु का धर्म परिवर्तन किया, तो जिसने धर्म परिवर्तन किया उसकी जो मूल संस्कृति है, उसके जो मूल संस्कार हैं, वो तो नष्ट ही होंगे। इसलिए धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो हो चुका है उस पर व्याख्यान देना कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता। हमारी प्राचीन परंपराओं को नष्ट करने वालों का उल्लेख करना ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। हिंदुओं पर जिन्होंने अत्याचार किए हैं, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि गौतम जी खट्टर, उनको शीघ्र कारागार से मुक्त किया जाए और हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार, वर्तमान में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र हो रहे हैं, उन पर भी रोक लगनी चाहिए। इसके लिए एकता की आवश्यकता है। सभी हिंदू धर्मावलंबी एक होकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हिंदुस्तान, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का हमें प्रयास करना चाहिए। हमारी गौतम जी के साथ संवेदनाएं हैं।